अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहरयार। टेक न्यूज़ पीके उर्दू की जानिब से मैं एक नई वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेटवर्किंग करते वक्त किन किन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर नेटवर्क के रिलेटेड और टेक्निकल वीडियोस और अनबॉक्सिंग की वीडियोस जो है डाली हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको उन वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। तो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने नेटवर्किंग कैसे करनी है, 3 से 4 पीसीज़ को कैसे अटैच करना है, 3 से 4 पीसीज़ को अटैच करने के लिए किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने एक पीसी को दूसरे पीसी के साथ अटैच करना है और उसके लिए किस डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 5 पीसीज़ को आपस में कनेक्ट करना है, जिसमें एक लैपटॉप है और 4 सिस्टम है, डेस्कटॉप है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो उनके लिए किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास कुछ डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, मैं आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। 5 पोर्ट की डिवाइस है जिसको हम स्विच कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपके पास बैक साइड पे 1 2 3 4 5 पोर्ट्स हैं, जिसकी नंबर्स भी दिए गए हैं, पोर्ट्स भी बताई गई हैं। यहाँ पे इसका पावर प्लग लगता है और ये 5 पोर्ट का है स्विच। ये भी 5 पोर्ट का स्विच है टीपी लिंक कंपनी का। ये भी 5 पोर्ट का स्विच है डी लिंक कंपनी का। इसके अंदर यहाँ पे लाइट्स हैं और बैक साइड पे इनकी पोर्ट्स हैं। मैं आपको ये इंट्रोड्यूस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर पोर्ट्स कितनी हैं और इनको कहाँ किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ये 8 पोर्ट का स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी 8 पोर्ट का स्विच है और ये भी एक 8 पोर्ट का स्विच है। अगर आपने 2 से 3 पीसीज अटैच करने हैं अपनी नेटवर्किंग के अंदर तो आपको 5 पोर्ट के स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने 5 से 7 पीसीज अटैच करने हैं, आपस में जोड़ने हैं, तो उनके लिए आपको 8 पोर्ट वाले स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 8 पोर्ट वाला स्विच और 5 पोर्ट वाला स्विच चलता कैसे है, इसको कैसे इस्तेमाल में लेके आते हैं, तो आपको मैं बताता चलूँ कि इन स्विच के साथ ये स्विच होते हैं नॉन मैनेजेबल। ये नॉन मैनेजेबल स्विच है। इस स्विच के अंदर जस्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है। इस स्विच के अंदर हम एक जगह पे प्लग लगाते हैं, एक वायर का यहाँ पे प्लग लगेगा और दूसरा वायर का जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा वायर का और दूसरा पॉइंट लगेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह से दूसरा सिस्टम होगा, उसका भी यहाँ पे वायर का पॉइंट लगेगा और आपके सिस्टम के अंदर लगेगा, दूसरे सिस्टम के अंदर लगेगा। तीसरे सिस्टम के अंदर भी इसी तरह से हम वायर का पॉइंट लगाएंगे और कंप्यूटर के अंदर लगा देंगे, और इसी तरह से चौथे सिस्टम के साथ भी ऐसे करेंगे और पांचवें के साथ भी ऐसे करेंगे। अब इस तरह इन सारे सिस्टम्स को अगर एक ही स्विच के ज़रिए हम कनेक्ट कर देंगे, तो कनेक्ट करने से हमें क्या होगा कि यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होगा दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से डाटा ट्रांसफ़र होगा तीसरे में, तीसरे से होगा चौथे में, चौथे से होगा पाँचवें में। अब इन चारों और पांचों को सिस्टम को कंट्रोल कोई एक पीसी करेगा, ताकि एक पीसी कंट्रोल करेगा, दूसरे सिस्टम के को आईपी लगाएगा, तीसरे को लगाएगा, चौथे को लगाएगा और पांचवें को लगाएगा। आईपी क्या होता है, आईपी की स्कीम कैसे हम मैनेज करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर आईपीज़ कैसे लगाए जाते हैं, मैनुअली कैसे लगाए जाते हैं और ऑटोमेटिकली आईपीज़ कौन सी डिवाइस लगाती है। इस स्विच में अगर हम पांचों सिस्टम की वायर लगा देंगे तो इससे हमें जो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ डाटा ट्रांसफ़र करते वक्त जो आईपी मैनेजमेंट होगी वो किसी एक सिस्टम में सेट करनी पड़ेगी। आईपी मैनेजमेंट मैनुअली कंट्रोल होगी इस नेटवर्किंग में। अगर हम स्विच के ज़रिए डायरेक्ट सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें आईपी मैनेजमेंट मैनुअल करनी पड़ेगी। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स को कहते हैं, जो कि कोई एक डिवाइस कंट्रोल करती है। DHCP मैनेजमेंट जो है एक राउटर के अंदर होती है, जो कि अपने डाटा को और डाटा की ट्रांसमिशन को राउट करती है। और डाटा को राउट करने के लिए एक राउटर की ज़रूरत पड़ती है और एक स्विच की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके पास मल्टीपल पीसीज हैं। वैसे तो आजकल जितने भी राउटर्स हैं उनके अंदर
2 से 3 या 4 सिस्टम लगाने की, कंप्यूटर लगाने की या पीसी लगाने की ऑप्शन अवेलेबल होती है, जिसमें हमें स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्विच की ज़रूरत अगर हमें उस सूरत में पड़ती है जब आपके पास राउटर जो है, जो कि वायरलेस भी होता है और उसके अंदर स्विच की भी ऑप्शन होती है। तो स्विच के ज़रिए हम अपने सिस्टम्स को लगा लेते हैं। जितने भी सिस्टम लगाने हों तो इस स्विच के अंदर, उस राउटर के अंदर ऑप्शन होती है प्लग की। एक जगह पे एक पोर्ट होती है वैन, और बाकी की 2 जो पोर्ट होती हैं उनको हम लैन कहते हैं। इन 2 पोर्ट्स के अंदर कंप्यूटर लग जाएंगे और इस वाली पोर्ट के अंदर इंटरनेट की वायर लग जाएगी। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये वायरलेस के ज़रिए जो वाईफाई कैच करने वाले मोबाइल हैं उनको कनेक्ट करेंगे हम वायरलेस के ज़रिए, लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे वायरलेस के ज़रिए, और पीसीज़ को 2 ही पीसीज़ को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस सूरत में। अगर हमने ज़्यादा नेटवर्किंग करनी है तो आपको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि पैच केबल होगी। उस पैच केबल को हम यहाँ पे वाईफाई के साथ लगाएंगे। और मज़ीद अगर हमने सिस्टम को अटैच करना है, अभी इस वक्त हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनेट की केबल लग जाएगी। यहाँ पे ये केबल फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंटरनेट की केबल लगी, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये यहाँ पे दो केबल्स लगाने की मज़ीद ऑप्शन पड़ी है। यहाँ पे 2 सिस्टम हम अटैच कर सकते हैं। तो 2 सिस्टम हम अटैच जब करेंगे तो हमारे पास अगर तीसरा एक और सिस्टम आ जाता है जो कि वायर के ज़रिए कनेक्ट होगा, तो हम एक स्विच मज़ीद स्विच बाय करेंगे। तो स्विच को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक पैच केबल लेनी होगी। एक सिस्टम ऑलरेडी आप इसके अंदर लगा देंगे और एक पोर्ट खाली होगी, उसके अंदर हम पैच केबल लगाएंगे और पैच केबल के साथ अगर साथ ही हम आगे स्विच लगा देंगे। तो स्विच के ज़रिए क्या होगा, आपकी जो है पोर्ट्स आपको ज़्यादा मिल जाती हैं, 1 2 3 4। उस वक्त हम 2 पीसीज़ लगा सकते थे, उस डिवाइस के अंदर हम 2 पीसीज़ लगा सकते थे वायर वाले। इसमें हम 2 से ज़्यादा लगा सकते हैं सिस्टम, 1 2 3 4 सिस्टम लगा सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो ज़्यादा लगा लें, 8 पोर्ट वाला लगा सकते हैं, 5 पोर्ट के बाद 8 पोर्ट वाला स्विच यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 8 सिस्टम लगाने की ऑप्शन ज़्यादा, अगर आपको 16 लगाने हैं अपने सिस्टम, 16 पोर्ट वाला स्विच यूज़ करते हैं। ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपने अपनी नीड देखनी है कि आपकी नीड क्या है, आपने कितने कंप्यूटर्स अटैच करने हैं और किस तरह से आपने अपने ऑफिस की या अपने घर की या किसी भी अदारे की नेटवर्किंग अगर आपने करनी है, तो उसके लिए आपको कितने आपके जो यूज़ करने वाले कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो यूज़ करने वाले पीसी हैं या कंप्यूटर हैं, वो कितने हैं, वो पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए तो फिर आप उसको किसी कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल करना चाहेंगे या किसी डिवाइस के ज़रिए कंट्रोल करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज की जाती हैं। तो स्विच के बारे में मैंने आज आपको बताया कि स्विचिंग कैसे करते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं। राउटिंग के लिए मतलब अगर आप किसी राउटर के ज़रिए अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करेंगे तो आपको फ़िज़िकली किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में ये गाइड किया है कि आपने अपने इस नेटवर्किंग को किस तरह से मैनेज करना है, राउटर के ज़रिए मैनेज करना है या विदाउट राउटर मैनेज करना है। तो दोनों तरीक़ों से आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट शेयर लाजमी करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।